ये खून ही है जो स्वतंत्रता की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भविष्य अभी भी मेरे हाथों में है। निस्संदेह बचपन और जवानी में पवित्रता और संयम आवश्यक है। मैं जीवन की अनिश्चितता से बिल्कुल नहीं डरता। मेरे जीवन के अनुभवों में से एक ये भी है कि मुझे उम्मीद है कि कोई किरण बच जाएगी और मुझे जीवन से भटकने नहीं देगी। शाश्वत नियम को याद रखें। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कुछ देना होगा। एक गुलाम लोगों के लिए, मुक्ति की सेना में पहला सैनिक होने से बड़ा कोई गर्व, कोई बड़ा सम्मान नहीं हो सकता है। मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मैं उसके लिए पैदा हुआ था। मैं नैतिक विचारों की धारा में नहीं पड़ना चाहता। आखिरकार, हमारी कमजोर समझ को पूरी तरह से समझने के लिए वास्तविकता बहुत बड़ी है। फिर भी, हमें अपने जीवन का निर्माण उस सिद्धांत पर करना है जिसमें अधिकतम सत्य समाहित हो। अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले सैनिक अजेय होते हैं। मैंने अपने छोटे से जीवन में बहुत समय बर्बाद किया है। हम संघर्षों और उनके समाधानों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। आप मेरी मानसिक स्थिति को आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि मैं उस दहलीज पर खड़ा हूं जिसे आम आदमी एक आशाजनक कार्य कहेगा। यदि कोई संघर्ष नहीं है, यदि कोई जोखिम नहीं लिया जाता है, तो जीवन अपना आधा हित खो देता है। स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है। संघर्ष ने मुझे एक आदमी बना दिया है। मुझे आत्मविश्वास मिला, जो पहले नहीं था। यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना है, तो नायक की तरह झुकें। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय और गलत के साथ समझौता करना है। मेरे पास जन्मजात प्रतिभा नहीं थी, लेकिन मुझमें कड़ी मेहनत से बचने की प्रवृत्ति कभी नहीं थी। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार, उसकी मृत्यु के बाद 1000 जीवन में अवतरित होगा। जो सैनिक हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हैं, जो हमेशा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, वे अजेय होते हैं। जीवन में प्रगति का अर्थ है कि शंकाएं उठती रहें और उनके समाधान की प्रक्रिया चलती रहे। सफल होने के लिए, आपको अकेले चलना होगा। सफल होने पर लोग आपके साथ आते हैं। आप जो भी करते हैं, वह आपका कर्म है। इसमें किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं है। आपको इसका फल भी देना होगा। माँ का प्यार सबसे गहरा है। यह निस्वार्थ है। इसे किसी भी तरह से नहीं मापा जा सकता है। इतिहास में कभी भी चर्चाओं से कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। जब हम खड़े होते हैं, आजाद हिंद फौज को ग्रेनाइट की दीवार की तरह होना पड़ता है। जब हम मार्च करते हैं, आजाद हिंद फौज को स्टीमरोलर की तरह होना चाहिए। मुझे बेकार की बातों में समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। मुझे चरित्र, ज्ञान और कार्रवाई चाहिए। कमजोरियों को अच्छे विचारों से हटा दिया जाता है। हमें हमेशा अपनी आत्मा को उच्च विचारों के साथ प्रेरित करते रहना चाहिए। आज हमारे पास केवल एक इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा ताकि भारत रह सके। शहीद की मौत मरने की इच्छा ताकि शहीदों के खून से आजादी का मार्ग प्रशस्त हो सके। मनुष्य, धन और सामग्री अपने आप में जीत या स्वतंत्रता नहीं ला सकते। हमारे पास वह प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें वीरतापूर्ण कार्यों और वीरतापूर्ण कारनामों के लिए प्रेरित करे। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और
आध्यात्मिक प्रशिक्षण दोनों की आवश्यकता होती है। समझौता सबसे बड़ी अपवित्र चीज है। भारतीय सेना का निर्माण केवल पूर्ण राष्ट्रवाद, पूर्ण न्याय और निष्पक्षता के आधार पर किया जा सकता है। राजनीतिक सौदेबाजी का रहस्य यह है कि आप वास्तव में जो हैं उससे अधिक मजबूत दिखें। भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी रचनात्मक शक्ति का उल्लंघन किया है जो सदियों से लोगों में निष्क्रिय थी। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने खून से भुगतान करें। जिस आजादी को हम अपने त्याग और परिश्रम से जीतेंगे, उसे हम अपनी ताकत से बचाए रख पाएंगे। विश्वास की कमी सभी परेशानियों और दुखों की जड़ है। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम, सत्य, शिवम, ईश्वर, सुंदरम, सुंदर से प्रेरित है।